दोस्तों कहते हैं यूं तो शेर झुंड में चलता है, लेकिन अगर शेर अकेला भी दहाड़े ना तो पूरे जंगल के जानवरों पर भारी पड़ता है। भले ही उनका झुंड शेर का साथ दे या ना दे, एक दहाड़ ही काफ़ी होती है छोटे मोटे जानवरों को उनके औकात याद दिलाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अब सवाल वही सबके मन में आ रहा है कि AICVC है क्या? क्या ये राहुल गांधी ने अपनी एक गोपनीय सेना तैयार की है जो अपनी पार्टी के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी पर नज़र रखेगी? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसी परसों की 19 तारीख की CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो उस बैठक में एक अपना वो दर्द बयां किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये अखबार की खबर देखी जिसमें लिखा है कि राहुल आस्क कांग्रेस टू मॉनिटर पार्टी नेताज सोशल मीडिया स्टैंड्स। कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के कुछ डिपार्टमेंट को, कुछ नेताओं को या किसी टीम को शायद ये कहा होगा कि कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पर क्या स्टैंडिंग है, इस पर नज़र रखी जाए, अकाउंटेबिलिटी का हिसाब किताब रखा जाए। और उसके बाद ये AICVC दिखती है, सामने आती, मतलब बड़े प्रोमिनेंट तरीके से सामने आती है। हालांकि वो पुणे वाले प्रोग्राम में मैंने जैसे आपको बताया कि दिख रहे थे वो, लेकिन प्रोमिनेंटली आ गए और उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स का पब्लिक के सामने रख दिया। तो कहा जा रहा है कि क्या ये राहुल गांधी ने एक गोपनीय सेना तैयार की है ताकि अपनी पार्टी के अंदर बैठे इन लेजी लथार्जिक नेताओं को टाइट किया जा सके, सुधारा जा सके, फिर से कहीं अकेले ना लड़ना पड़े। दूसरी बात, इसको बल वहाँ मिलता है जब राहुल गांधी आज सोशल मीडिया पर, वैसे तो वो अपनी बात कहते हैं चीज़ों को और अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक वीडियो शेयर किया है, दिल्ली यूथ कांग्रेस का वीडियो। उस पर वो कहते हैं कि दिल्ली यूथ कांग्रेस BJP हेडक्वार्टर सीज द बैटन चेंजेस ऑन स्टूडेंट ऑन July 20 पैलेट गन हैंड ऑर्डर रन टू AK-47 इन बिहार बिलोंग्स टू नन अदर देन अमित शाह अंटिल द रेजिग्नेशन ऑफ अमित पैलेट शाह द यूथ कांग्रेस विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल ऑन द स्ट्रीट्स ऑल ओवर द कंट्री। ये राहुल गांधी ने आज दिल्ली का जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है वो शेयर किया। यूथ कांग्रेस ने पहले भी किए हैं, राहुल गांधी ने शेयर नहीं किए ज़्यादातर तरह उनके, लेकिन आज किया। तो क्या राहुल गांधी का ये कदम, ये जो शेयर करना पोस्ट, ये भी दर्शा रहा है कि राहुल गांधी जो उनके साथ खड़ा है, राहुल गांधी सब पर नज़र रख रहे हैं और जो उनके साथ खड़ा है राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए यूथ कांग्रेस के इस वीडियो को शेयर किया गया है। अब इस वीडियो को शेयर करना और AICVC का बनना और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराज़गी, इन सब को जोड़ो तो लगता तो ऐसे ही कि ये AICVC के बारे में राहुल गांधी को कम से कम जानकारी तो ज़रूर है। और एक ऐसी अनजान सेना खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने, जो ना राहुल गांधी को बुरी तरह से सपोर्ट करी है, जो ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए दीवार बन के खड़ी है, जो ना सिर्फ BJP के जो वो है प्रोपेगेंडाज है उसको ध्वस्त कर रही है, सबसे बड़ा काम ये कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी सेट कर रही है, एक्सपोज कर रही है उनको। अब ऐसे में मैंने आपको 2-3 बताया, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह, आप देखिएगा बहुत से रीजनल नेता भी लगातार अब राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज डालें, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। आप सोचिए, हैरानी तब होती है कि जो राहुल गांधी के नाम से मक्खन मलाई सब कुछ खा रहे हैं, उनको भी इतनी ये अकल नहीं आई, उनको भी ये महसूस नहीं हुआ कि कम से कम वो तो राहुल गांधी के लिए खड़े रहें। राहुल गांधी की मेहनत को अगर नहीं कर सकते वैसी मेहनत, तो कम से कम वो जो मेहनत कर रहा है उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तो पोस्ट करें, उसे आगे बढ़ाएं। अजय माकन, जिनका बहुत लोगों ने ट्वीट NDTV को विश करते हुए का ट्वीट शेयर किया है, अजय माकन अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिटिकली उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। आखिरी चुनाव कब जीते थे उनको खुद याद नहीं,
राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं। राहुल गांधी की मेहरबानी की वजह से नंबर 4 की बड़ी पोजीशन है कांग्रेस में उनके पास, नंबर 3 की इनफैक्ट अगर संगठनात्मक तरीके से आप देखें। ट्रेजरर हैं कांग्रेस के, पावरफुल नेता हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की मेहरबानी है, वरना अजय माकन में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो ट्रेजरर बने। ऊपर से बहुत सी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, और जहाँ जहाँ वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे वहाँ वहाँ कांग्रेस हारी है, उसके बावजूद वो ट्रेजरर जैसी मजबूत स्थिति में है। दूसरे हैं केसी वेणुगोपाल। वो जानते हैं कि कांग्रेस में उनकी तूती बोल रही है, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी के नज़दीकी हैं वो। राहुल गांधी अगर उन्हें अपने से दूर कर दें तो केसी वेणुगोपाल की कोई हैसियत, कोई औकात पॉलिटिकली नहीं है। कांग्रेस में बहुत से लोग खुश होंगे जिस दिन केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के पद से हटेंगे, लेकिन उसके बावजूद न केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के प्रोग्राम्स को लेकर कुछ भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया, बाद में किया जब एक्सपोज हुए, ना अजय माकन ने किया। कुछ नेताओं ने एक आध बार फॉरवर्ड किया, राहुल गांधी की कहीं से क्लिपिंग आई उसको फॉरवर्ड ज़रूर किया, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला। बहुत से लोग आज ये फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, संजय राउत की मुलाकात हुई आज राहुल गांधी के साथ, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेसियों से ज़्यादा कांग्रेसी तो ये संजय राउत है, कांग्रेसियों से ज़्यादा वफादार तो राहुल गांधी की तरफ ये संजय राउत है, जो हर रोज़ राहुल गांधी के हर कदम पर डिफेंड करते हैं, उनको उनके पसंद करते हैं, उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, सराहना करते हैं राहुल गांधी की। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा दिन मैंने नहीं देखा जिस दिन संजय राउत ने राहुल गांधी के समर्थन में कुछ ना कहा हो, या संजय राउत ने राहुल गांधी को कहीं डिफेंड ना किया हो। तो कांग्रेसियों से ज़्यादा वफादार तो संजय राउत है। और देखिए मौका कितना शानदार है, हम हवाई बातें नहीं कर रहे कि हम हवा बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को दबा रखा या बीजेपी बैकफुट पे है, या सब जान रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आपको मैं एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट है तवलीन सिंह, नाम सुना होगा आपने, मोदी जी की भक्त है, मोदी जी पे किताबें लिखी हैं इन्होंने, जिनमें मोदी जी में इनमें महात्मा दिखता है। वो भी लिख रही हैं तवलीन सिंह भी कि पहली बार 2014 के बाद ये दिख रहा है कि राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा पॉलिटिकल मूड भारत का पहचान रहे हैं। बीजेपी इस वक्त आउटरीच कर रही है युवाओं के साथ, लेकिन पुराने आइडियाज़ को लेकर पहली बार तवलीन सिंह भी, मोदी भक्त तवलीन सिंह मान रही हैं कि मोदी पर राहुल गांधी भारी पड़ रहा है। इनको दिख रहा है, दूसरों को दिख रहा है, उस तरफ के बहुत से लोगों को दिख रहा है, लेकिन कांग्रेसी ठीक ऐसे जैसे वेणुगोपाल सो रहे हैं ना, वैसे ही सो रहे हैं। इनको झकझोड़ा युवाओं ने, जैसे कि इस देश की राजनीति को जेनजी ने झकझोड़ा ना, तो कांग्रेस को झकझोड़ने का काम भी ये जेनजीज का ग्रुप कर रहा है, जिन्होंने नाम दिया है वॉलंटियर कांग्रेस कमेटी का। कहा जा रहा है, गोदी मीडिया के चैनलों ने भी इस पर खबर चलाई कि ये जेनजी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो जेनजी एज ग्रुप के हैं, जो राहुल गांधी के कट्टर समर्थक बन गए हैं और राहुल गांधी के पीछे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, और ये इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, इस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं कि कितने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के लिए मुद्दे खास करके, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कितने नेता ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी के अलावा या अपनी रगगंदी राजनीति के अलावा राहुल गांधी की मुहिम को सपोर्ट नहीं कर रहे, शांत बैठे हैं। शुरुआत दरअसल तब हुई जब एक डाटा सामने आया। उस डाटा ने पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो हिला दिया। उस डाटा के मुताबिक जो ऑल इंडिया कांग्रेस की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जिसकी अभी बैठक हुई, उसके हिसाब से टोटल कांग्रेस के उस बैठक में और कांग्रेस के देश भर में बड़े नेता इन्होंने निकाले कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 249 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, 249 जो कांग्रेस के पुराने भी हैं और किसी न किसी पद पर हैं। उनमें से सिर्फ 113 नेताओं ने ट्विटर पर यानी एक्स पर राहुल गांधी के छात्रों के गूंज प्रोग्राम को लेकर या राहुल गांधी के युवाओं को लेकर प्रोग्राम को लेकर पोस्ट किया। सिर्फ 48 ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, और जबकि 83 ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं की राहुल गांधी के
कार्यक्रम की क्लिप्स को शेयर तक नहीं किया। ये पूरी लिस्ट है, देखिए ये आपके सामने 8 पेज की लिस्ट है नाम वाइज। किसी ने, बड़े बड़े नेताओं में बहुत कम लोगों ने राहुल गांधी के उस प्रोग्राम को शेयर किया या फॉरवर्ड किया नहीं किया जिस प्रोग्राम को लेकर 2 दिन से इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम को लेकर इंस्टाग्राम पर इतनी रील्स बनी है, लोगों ने इतनी बार शेयर किया, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा है, जिसमें से 80 से 90% पॉजिटिव है, 10-12% ऐसे हैं जो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो बीजेपी का सिस्टम है, आपको मालूम है, जो अंधभक्त है, जो आईटी सेल के लोग हैं। लेकिन बाढ़ आई पड़ी है सोशल मीडिया पर, खास करके इंस्टाग्राम पर। उसी मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, और यही चीज़ इस एआईसीवीसी ने एक्सपोज किया। और मज़े की बात देखिए एआईसीवीसी की, जो इनकी टैगलाइन भी है ना, टैगलाइन क्या है? व्हाट सीडब्ल्यूसी कांट एआईसीवीसी कैन। मतलब जो सीडब्ल्यूसी नहीं कर सकती, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं कर सकती, वो ये ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी करती है या करेगी। यही नहीं, इन्होंने कांग्रेस के 3 जी हाँ, कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों को शो कॉज नोटिस तक भेज दिया, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और वीडी सतीशन को, कि आपने राहुल गांधी के कार्यक्रम को या राहुल गांधी के इनिशिएटिव को या राहुल गांधी के एफर्ट्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर क्यों नहीं किया, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया। हालांकि हम जानते हैं कि ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, कांग्रेस की कोई बॉडी नहीं है, इनके शोकॉज नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस की चूल्हे हिला दी, कांग्रेस के नेताओं का सिस्टम पूरा हिला दिया। और इसका असर भी तुरंत दिखा कि अभिषेक मनु सिंघवी हो गए या अमर सिंह हो गए, जो सांसद है पंजाब के। आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको पंजाब का जिक्र किया था, ये उससे बड़ी चीज़ निकली। कुछ लोगों ने तुरंत जब देखा सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ हवा बन रही है, तो इन लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी को भी रात को 12 बजे जब ये सब ट्रेंड होने लगा तो याद आया कि नहीं, मुझे भी राहुल गांधी को के प्रोग्राम को लेकर कुछ शेयर करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत फिर पोस्ट डाली एक्स पर। इस तरह से कई नेताओं को काम पे लगा दिया, पूरा सिस्टम हिल गया दरअसल। और देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। कांग्रेसियों ने तो खास करके कभी नहीं सोचा होगा कि कोई युवा, इस देश का युवा कोई इतना राहुल गांधी को मोहब्बत कर सकता है, इतना उनको पसंद कर सकता है, उनकी मोहब्बत की दुकान का इतना कायल हो सकता है कि एक वॉलंटियर सेना तैयार हो जाएगी, जो सिर्फ ना राहुल गांधी के प्रोग्राम को पूरा समर्थन करेगी, ना राहुल गांधी के पीछे खड़ी होगी, बल्कि पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाएगी कि पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी 19 तारीख को, वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दोनों ने ये मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस के सीनियर नेता, पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी के एफर्ट्स को वो जो है वो शेयर नहीं करते, उसको प्रमोट नहीं करते। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये शिकायत की थी कि जो उनके सभा स्थल के जो शुद्धिकरण का मामला हुआ था, उस पर भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कोई खास सोशल मीडिया पर आवाज़ें नहीं उठाई थी, क्योंकि आज की लड़ाई, आज का पूरी राजनीति सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है। ये वही सोशल मीडिया है जिसकी वजह से आज की डेट में कांग्रेस बीजेपी पर हावी है, और ये लोग चुपचाप बैठते हैं, तमाशा देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम की खातिर। अब ये एआईसीवीसी है क्या, ये किसने खड़ी की, कहीं ये राहुल गांधी की गेम तो नहीं है, ये भी बात चल रही है। पर उस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं जो एआईसीवीसी के लोगों ने आज किस तरह से सारा सिस्टम हिलाया। देखिए, एक ये है कोई नेटाफ्लिक्स, ये लिखते हैं कि बताओ यार क्या दयनीय स्थिति है, राहुल भाई सारी आरएसएस और बीजेपी से भिड़ा हुआ है, लाखों युवा उसके साथ मर मिटने के तैयार बैठे हैं, और यहाँ पार्टी के अंदर ही ज़्यादातर सीनियर पदाधिकारी ना तो छात्रों की गूंज पर ट्वीट कर रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की जहमत उठा रहे हैं। उसके बाद एक किसी ने छात्रों की गूंज नाम से ही हैंडल बना रखा, उन्होंने शशि थरूर के लेटेस्ट ट्वीट को टैग करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के सारे नेता इतना लेजी हो क्यों रहे हैं आप लोग, छात्रों की गूंज का जितना बड़ा मूवमेंट हुआ है जिससे बीजेपी भी डरी हुई है, 3 दिन से पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
अनइम्पॉर्टेंट बुक्स और फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लॉयल्टी तो पार्टी को चाहिए थी सर, योगी को नहीं। ये शशि थरूर को सुनाया। फिर एक आदित्य ओझा है, सरप्राइज टू सी डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी एंड वीडी सतीशन हैव नॉट इवन ट्वीटेड अबाउट राहुल गांधी पुणे रैली। यू गाइज आर सीएम, यू व्हाट आर यू डूइंग। फिर एक कोई ये है एपिको पिको, कहते हैं कि इन्होंने अजय माकन के, देखिए सबसे बड़ी बात जो चुभने वाली बात है कि अभी एनडीटीवी ने अपना आप को रिलॉन्च किया, अपना लोगो बदला, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने उनको विश किया, अदानी के चैनल को विश किया और ईमानदार पत्रकारिता का उम्मीद कर रहे थे उससे। तो उसमें एक अजय माकन भी थे। अजय माकन के ट्वीट को टैग करते हुए लिखते हैं कि एनडीटीवी को विश कर देता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा कि छात्रों की गूंज के बारे में मैंने कोई पोस्ट किया है कि नहीं किया है। फिर एक व्लादिमीर फ्रांसिस करके है हैंडल, जो लिखते हैं कि राहुल गांधी आफ्टर 2019 रिजल्ट, वो 2019 की बात बता रहे हैं कि उन्होंने 2019 के रिजल्ट के बाद क्या कहा था कि आई पर्सनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर, द आरएसएस एंड द इंस्टीट्यूशन दे हैव कैप्चर्ड विद ऑल माई बीइंग। आई फॉट बिकॉज आई लव इंडिया एंड आई फॉट to defend the idea India was built upon. At times I stood completely alone and I am extremely proud of it. 7 years down, the nothing has changed. वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने बैठक में कहा था, कांग्रेस की बैठक में, कि मैं अकेला प्रधानमंत्री, आरएसएस और जितने भी इंस्टीट्यूट उन्होंने कैप्चर किए उनके खिलाफ लड़ा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के आइडिया को बचाना चाहता था, लेकिन मैं इस लड़ाई में अकेला था और मुझे इस पर गर्व है कि मैंने वो लड़ाई लड़ी। ये कह रहे हैं कि आज 7 साल हो गए उस बात को, बात वहीं की वहीं खड़ी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी बहुत लोगों ने शेयर की, जिसमें आप देख रहे हो कि राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं, बाकी कांग्रेस के नेता बैठे हैं। ये उसी का एक रेप्लिका, उसी को आप यूँ कह सकते हो कि रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़ें। और ये मैंने आपको कुछ सुना है, एक्स तो भरा पड़ा है, एक्स तो भरा पड़ा है, और ये एआईसीवीसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एआईसीवीसी ने अब इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया, सब कुछ बना दिया। और तो छोड़िए, ये एआईसीसी के वॉलंटियर राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम में भी पहुंच रहे हैं। अभी पुणे में ये देखिए, बैनर लेके, पोस्टर लेके ये लोग, सब लोग वहाँ खड़े थे। सोचिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस को इस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है कि वॉलंटियर, अपने आप वॉलंटियर सेना तैयार हो रही कांग्रेस के लिए, जो अपने नाम के साथ कांग्रेस भी जोड़ रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है, ये भी बात में दम है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से कांग्रेस के नेता चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी का स्टेचर इतना बड़ा हो कि एक दिन वो पार्टी से बड़े हो जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस दिन राहुल गांधी कांग्रेस से बड़े हो गए पॉपुलैरिटी में, उस दिन उनकी जो दबाव की राजनीति है वो कांग्रेस में काम करना बंद कर देगी, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए वो राहुल गांधी को किसी भी मुहिम में राफेल से लेके ये छात्रों की गूंज तक सपोर्ट नहीं कर रहे। और इसमें, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। ये तो मैं भी जानता हूँ, कांग्रेस के कई नेता अंदर ऐसे हैं जो राहुल गांधी के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं, राहुल जी राहुल जी राहुल जी कहते हैं। जैसे ही राहुल गांधी पलटते हैं, उनके खिलाफ या उनको लेकर गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। बहुत सी जगह मैंने ऐसे देखा है, जब कांग्रेस कवर करता था एक रिपोर्टर के तौर पर, आज भी कई बार जाता हूँ, कांग्रेस राहुल गांधी का कोई फंक्शन होता है, तब जो फ़ोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे उनके साथ खड़े पाए जाते हैं, राहुल गांधी जैसे ही उस वेन्यू से जाते हैं, तुरंत पीठ पे जब बैठ के, सोफे पे जाके बैठ के, टांग पे टांग रख के कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हुआ मुसीबत गई। इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने आप को कांग्रेस का सबसे वफादार भी वही गिनाते हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, इस तरह के नेता जिनको मोदी की पॉलिसीज़ पे अच्छाई दिखती है, तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। योगी की पॉलिसी अच्छी दिखती है, तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मोदी जी विदेश भेजने को कहते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस मेहनत में उन्हें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि एक अकेला
कहा तो मोदी जी ने था ना संसद में कि एक अकेला सब पर भारी। दरअसल सच्चाई ये है कि एक अकेला राहुल गांधी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर भारी है, अपनी पार्टी पर भी और बीजेपी पर भी। किसी ने सोचा था कि मोदी शाह की जोड़ी इतनी बैकफुट पे होगी? कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल में एक वक्त ऐसा आएगा, अकेला एक नेता ऐसा काम करेगा कि मोदी शाह संसद में अंदर आने से डरेंगे, घबराएंगे। किया ना, सिर्फ अकेले आदमी ने किया ना। इसीलिए थाने पे धरने पे बैठना हो, मुख्य प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठना हो, छात्रों से संवाद करना हो, कहीं पर जाके FIR दर्ज करानी हो, राहुल गांधी खुद जाते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पीछे साए तो बहुत हैं, साए तो मेरे पीछे बहुत हैं, लेकिन असल कोई नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद इंपॉर्टेंट है। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 2 सेकंड का काम है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन का दबा दीजिए और कुछ नहीं। नमस्कार।